गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सीरियल क्यों थे दिल छोड़ आए में आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड आया है। तो इस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जो आज सीरियल था हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ है। उसमें दिखाया गया है कि जो राधा होती है, राधा को एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, उसका मुंह बांध दिया जाता है ताकि वो किसी को सच ना बता पाए। तो फिर जो अमृत होती है, अमृत जो होती है वो अ, वशमा के पति को और वशमा के भाई से बात करते हुए सुन लेती है कि काल कोठड़ी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो वशमा को शक होता है कि काल कोठड़ी में क्या है ऐसा। तो वशमा और वशमा का जो पति होता है रणधीर, वो दोनों काल कोठड़ी में जाते हैं और कोठड़ी में जाके वहाँ देखते हैं कि जो राधा होती है उसके हाथ पैर बंधे हुए और वो वहाँ पे बेहोश पड़ी हुई है। तो राधा को होश में लाने की कोशिश करते हैं, उसके मुँह पे पानी डालते हैं, लेकिन राधा होश में नहीं आती है। तो वो दोनों राधा को लेकर हवेली पहुंच जाते हैं और वहाँ पे कमरे में उसको लटा देते हैं। तो राधा होश में नहीं होती है, तो अमृत परेशान होती, पता नहीं राधा चाची क्या बताना चाहती है मुझे, बहुत टेंशन हो रही है। तो जो अमृत होती है वो बहुत टेंशन में रहती है। तो उधर जो वशमा के पापा होते हैं वो तैयार हो रहे होते हैं अमृत की शादी के लिए। तो जो वशमा की अम्मी होती है वो कहती है, आप ये कैसे भूल सकते हैं कि उन्होंने आपकी कितनी बेइज्जती की थी। आपको और मुझे आपकी इज्जत की बहुत परवाह है और आप ऐसे उनकी शादी में कैसे जा सकते हैं। तो फिर वो बाहर निकल जाते हैं, जो वशमा के पापा होते हैं बाहर निकल जाते हैं। उधर सामने से अमृत और उसके उसके जो पापा होते हैं वो आते हैं। तो दोनों वशमा के पापा और अमृत के पापा दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वे एक दूसरे को गले मिल लेते हैं। तो उधर शादी चल रही होती है, जो अमृत होती है और रणधीर के फेरे लग रहे होते हैं, उनके फेरे चल रहे होते हैं। उनका ऑलमोस्ट 4 5 6 फेरे कंप्लीट पूरे हो चुके होते हैं। फिर जो पंडित बोलते हैं कि अगले फेरे के लिए कन्या आ गया है। तो जैसे ही अगले फेरे के लिए अमृत रणधीर से आगे आती है, इतने में राधा चिल्लाती हुई आती है। राधा कहती है भाग जाओ अमृत। तो यह सब देखकर सब अचानक से चौंक जाते हैं। और फिर इतने में ही जो रणधीर का जो दोस्त होता है सैफू मैया, वो भागा भागा आता है, उसको तलवार लगी होती है। तो ये सबके होश उड़ जाते हैं, सब बहुत डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो दोनों बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके हमला करने वाले हैं और वो अमृत को मारना चाहते हैं। जो राधा होती है वो कहती है अमृत भाग जा। तो फिर जो दंगे होते हैं वो अमृत के घर के पास आ जाते हैं। तो जो वशमा के पापा होते हैं वो बाहर जाते हैं और वो बाहर दंगों को रोकने की कोशिश करते हैं। जो वशमा का पति होता है वो कहता है कि आप ही ऐसा मत कीजिए। तो वशमा का पिता कहते हैं कि ये सब गुनाह मत करो। तो वशमा का पति कहता है कि गुनाह तो आप कर रहे हैं। तो फिर वशमा के जो पिता होते हैं वो उनको रोकने की कोशिश करते हैं और वो तभी उनकी नमाज का समय हो जाता है, वो सब नमाज पढ़ने लग जाते हैं। जैसे ही नमाज ख़त्म होती है, जो दंगे होते हैं वे अंदर घुस जाते हैं हवेली में। जब हवेली में घुसते हैं वो देखते हैं कि मंडप सजा हुआ है और वहाँ पे कोई नहीं है। तो वे देखते तो जो वशमा का पति होता है वो चिल्लाता है ढूंढो सबको, ढूंढो सब कहीं यहीं कहीं हवेली में छिपे होंगे। तो वे सब में ही दरवाज़ों के पीछे छिपे होते हैं, लेकिन उनको दिखाई नहीं पड़ते हैं। जो बाहर वशमा की माँ कुर्सी से बंधी होती है तो उसको खोलते हैं। वो कहते हैं, वशमा की माँ बोलती है कि मुझे उन लोगों ने यहाँ बांध दिया है और वो भाग गए हैं। जो वशमा का पति होता है वो कहता है कि आप झूठ बोल रही है। तो वशमा का पति कहता है कि आप मेरे ऐसे बोलिए कि अल्लाह अल्लाह ताला यदि मैं अल्लाह ताला जो लाला जी है और लाला जी और उनका परिवार बर्बाद हो जाए और बहुत बुरी मौत मरे। तो वशमा की माँ मजबूर होकर यह बोल देती है। फिर फिर जो वशमा की माँ ये बोल देती है। फिर जो इतने में ही आज का एपिसोड हमारा ख़त्म हो जाता है।